हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके के जो हमारी सीरीज चली हुई है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। उसके जो आपके 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसी सीरीज का पार्ट 10। यहाँ तक टोटल हमने 210 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो 10th पार्ट है, यानी 10वां पार्ट है, वो 211वें क्वेश्चन के साथ। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चाहे वो आपकी क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर आपकी हरियाणा जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है उससे किसी भी तरह की आपकी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपके साथ यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दी जाती है। उसके अलावा हम जो पीडीएफ है वो हमारी टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है, जो एम फॉर सक्सेस के नाम से ही है, उनके अंदर डायरेक्ट आपको भेज दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज पार्ट 10 ऑफ आवर सीरीज़, जो हमारा शुरू होगा 211वें क्वेश्चन के साथ। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पुरातत्व स्थल खोखराकोट किस ज़िले में है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4 यहाँ पे। ए ऑप्शन क्या है, पानीपत, बी आपका सोनीपत, सी आपका रोहतक और डी आपका थानेसर। तो आपसे पूछा गया कि ये जो खोखराकोट है, जो पुरातत्व स्थल है, ये आपका कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ये आपका आता है सी, रोहतक। यानी जो खोखराकोट पुरातत्व स्थल है वो आपका रोहतक ज़िले के अंतर्गत आता है। और इस स्थल का उल्लेख जो है महाभारत में भी मिलता है। और इस जो स्थल पर 11वीं शताब्दी तक कई प्रकार की मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियाँ और कई अन्य छोटी वस्तुएं जो है आपकी पाई गई हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिल्लूखेड़ा किस ज़िले के अंतर्गत आता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए। आपसे पूछा गया कि पिल्लूखेड़ा एक गांव का नाम है और आपसे पूछा गया कि किस ज़िले के अंतर्गत आता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए जींद, बी कुरुक्षेत्र, सी करनाल और डी है पानीपत। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ए जींद। जो पिल्लूखेड़ा आपका जींद के अंदर एक गांव है, तो ये किस ज़िले के अंतर्गत आता है, जींद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ उस समय कितने ज़िले थे। आपसे पूछा गया कि जब हरियाणा बना तो उस समय हरियाणा में ज़िलों की संख्या कितनी थी। तो सभी जानते हैं कि हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो हरियाणा गठन के समय जो है कितने ज़िले होते थे, 7 ज़िले होते थे। वो 7 ज़िले कौन कौन से होते थे आपके, करनाल, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद थे। तो वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं। और जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय कितने ज़िले थे, 7 ज़िले थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी, 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के किस ज़िले का क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा माना जाता है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा ये गया है कि आपका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से चारों में से छोटा ज़िला आपका कौन सा है। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए है आपका पंचकुला, बी फतेहाबाद, सी जर्जर या फिर डी कुरुक्षेत्र। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे छोटा ज़िला आपका कौन सा होगा, यहाँ पे आपका जो सबसे छोटा ज़िला है वो होगा ए, पंचकुला। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए है। वैसे अगर आपका देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा ज़िला जो है सिरसा है और सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, फरीदाबाद है। फरीदाबाद का जो एरिया है आपका मात्र 741 ये वर्ग किलोमीटर के अंदर, यानी कुल 741 वर्ग किलोमीटर के आप जो किलोमीटर के दायरे में आपका फैला है वो है फरीदाबाद। लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए आपको सिर्फ इन्हीं में से जवाब देना था। तो इनमें से जो आपका पंचकुला है एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है। ये क्वेश्चन आपका जो पहले की वीडियो थी हम उसमें भी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है ये अलग तरीके से पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं,
ए जींद से संबंध है, या बी झज्जर से है, सी जगाधरी से है, या डी सफ़ीदों से है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, डी सफ़ीदों से। जो जन्मेजय थे उनका संबंध हरियाणा के जींद ज़िले के जो सफ़ीदो नगर है, यहाँ पर जींद भी ऑप्शन में है और सफ़ीदो भी है। अगर आपको सफ़ीदो ना मिले तो आपका राइट आंसर जींद हो जाएगा, लेकिन ये जींद का ही एक शहर है सफ़ीदो, जहाँ जिसका संबंध है राजा जन्मेजय से। जो राजा जन्मेजय थे वो कौन थे, अर्जुन के तो पौत्र थे और राजा परीक्षित के पुत्र थे। जन्मेजय को जब पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के डसने से हुई है, तो उन्होंने क्या किया, विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए एक सर्प मेघ यज्ञ करवाया था। तब से इस सफ़ीदों को पहले सर्प दमन के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम सफ़ीदन हो गया और वर्तमान में इसको क्या है, सफ़ीदों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होगा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के जिस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी। तो जो स्वामी श्रद्धानंद थे उन्होंने 1911 में हरियाणा में एक गुरुकुल की नींव रखी थी, वो कौन से ज़िले के अंदर आपकी रखी गई थी, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर ऑप्शन होंगे वो क्या कौन कौन से होंगे, देखते हैं चलो। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर ए कुरुक्षेत्र में रखी थी, बी रोहतक में रखी थी, सी झज्जर में, या फिर हिसार में रखी थी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए कुरुक्षेत्र के अंदर स्वामी जो श्रद्धानंद थे उन्होंने हरियाणा के अंदर गुरुकुल की स्थापना रखी थी। जो कब की थी स्थापना, 13 अप्रैल 1912 के अंदर की गई थी। कौन थे स्वामी श्रद्धानंद, ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का जो है प्रसार किया था और इन्होंने ये गुरुकुल की नींव कुरुक्षेत्र के अंदर रखी थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ए कुरुक्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाकघर पोस्ट सेवा केंद्र या POPSK वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। उस समय तीसरे जिले का नाम क्या है जहां POPSK की स्थापना होने वाली थी। तो ये आपसे 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम के हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो जो नींव रखी जानी थी वो क्या, बी फरीदाबाद के अंदर आपकी रखी जानी थी। और जो विदेश मंत्रालय की नई पहल थी उसके तहत हरियाणा के अंदर 3 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा के अंदर शामिल किए गए थे और इनके नाम कौन कौन से हैं, एक हिसार के अंदर, दूसरा करनाल और तीसरा ये उस टाइम पर फरीदा में ओपन करने की घोषणा की गई थी। इनमें पासपोर्ट संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए केंद्रों द्वारा मुख्य डाकघरों का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के हत्यारे थे जो नथुराम गोडसे को खालिस्तान सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। यानी नथुराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी उन्हें हरियाणा के ही किसी शहर के अंदर फांसी दी गई थी और इस शहर को क्या है, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको जो 4 ऑप्शन है कौन कौन से दिए गए हैं, ए सूरजकुंड, बी करनाल, सी अंबाला और डी है आपका हिसार। तो चारों में से आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सी अंबाला। अंबाला के अंदर क्या है, जो नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी 15 नवंबर 1949 के अंदर। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ना पूछकर आपसे सिर्फ डायरेक्ट इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है, तो इसके लिए भी आपका राइट आंसर क्या होगा, अंबाला। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है, होनी चाहिए नहीं अधिक है, तो किस ज़िले में है आपकी, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, ए करनाल के अंदर है, बी गुरुग्राम के अंदर, सी पानीपत के अंदर या फिर डी हिसार के अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, ए करनाल के अंदर जो आपकी सबसे अधिक ग्राम सभाएं हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है,
हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो आपसे ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। आपसे हरियाणा ज़िले में हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या पूछी गई है, तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर, सभी को पता है कि ये 22 वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। इससे पहले आपको ऑपोजिट पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नाम देकर पूछा गया था कि उसका नाम क्या रखा गया, तब सरस्वती नगर आपको ऑप्शन दिया गया था। इसके लिए आपके 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए जरिया, बी मुस्तफ़ाबाद, सी कदूना या डी आपका निमराना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आप अच्छे से जानते हैं कि बी मुस्तफ़ाबाद जो यमुनानगर ज़िले का एक गांव है, उसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 की जनगणना तक कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे हरियाणा में नगर निगम की जनसंख्या पूछी गई है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 2 है, बी 4 है, सी 9 है या फिर डी है 3। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? सी 9 है क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन अगर बात की जाए वर्तमान में, तो ये संख्या आपकी 11 हो चुकी है, क्योंकि जो 2015 में सोनीपत को और 2020 में मानेसर को जो है नगर निगम घोषित कर दिया गया है। और जो राज्य का पहला नगर निगम था वो कौन सा था? फरीदाबाद था, जो 2008 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? यानी अगर बात की जाए ओवरऑल जो आपका इंडिया है, इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम हरियाणा की जो पोजीशन देखते हैं तो वो कौन से नंबर पर आती है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 70वें नंबर पर, बी 18वें, सी 19वें और डी है 6ठे नंबर पर। और यहाँ पर जो आपको 5वां ऑप्शन भी है, आजकल जो आपके एग्ज़ाम चले हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना चाहते तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड नहीं माना जाता, यानी उसको काउंट नहीं किया जाता। तो अगर आपको चारों में से कोई ऑप्शन आप नहीं देना चाहते तो 5वां आपके लिए कंपलसरी हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है भारत के अंदर? हरियाणा का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा बी 18वां स्थान है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर बात की जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो है भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा का सर्वाधिक गंतव्य वाला शहर कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या गंतव्य का मतलब है कि पर स्क्वायर के हिसाब से किस में ज़्यादा लोग रहते हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी पंचकुला और डी रोहतक। और ये ऑप्शन है कि आप उत्तर नहीं देना चाहते। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फरीदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर आपका फरीदाबाद है, क्योंकि फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 24 और 42, यानी कि वो 1 स्क्वायर प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 2442 लोग जो हैं रहते हैं। और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? यानी जहाँ पर स्पेस ज़्यादा होगा वहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व होगी, तो वहाँ पर क्या है? इसके लिए आपका राइट आंसर सिरसा होगा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका फरीदाबाद का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका सिरसा का है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? बी फरीदाबाद होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? तो ये आपसे अप्रोक्सीमेट पूछा गया है, एग्जैक्ट नहीं पूछा गया। तो आपको दिया गया है कि 2 करोड़ से 3 करोड़, 3 करोड़ से 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 20 लाख से 3 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से अप्रोक्सीमेट बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? ए, यानी वर्तमान में हरियाणा की जो जनसंख्या है 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा,
हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, यानी हरियाणा के जो टोटल लोग हैं उनके कितने प्रतिशत लोग जो है गांव में रहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए 50% लोग, बी आपका 45% लोग, सी 65% लोग और डी आपका 55% लोग। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी, यानी 65% लोग जो है हरियाणा के अंदर आज भी गांव के अंदर रहते हैं। टोटल हरियाणा की जनसंख्या की तुलना में गांव की जो है कंपेयर करके इसको देखा गया है, तो आज के दिन भी 65% लोग जो हैं हरियाणा के गांव के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय में सही सुमेलित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और से कम जनसंख्या वाला जिला। तो ये आपको दिए गए हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन, और चारों में से आपसे सही क्रम कौन सा वो पूछा गया है। फरीदाबाद, भिवानी, पहले आपको लिखना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला, उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या वाला। तो बी आपका भिवानी और रेवाड़ी, सी फरीदाबाद और पंचकुला, और डी आपका पिंजौर और जींद। तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी फरीदाबाद और पंचकुला, क्योंकि फरीदाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है और पंचकुला में सबसे कम जनसंख्या रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कितने प्रतिशत क्या है, यानी जो टोटल आबादी है हमारी इंडिया की, उसका अगर कंपैरिजन करें हरियाणा के साथ, तो हरियाणा की जनसंख्या कितने प्रतिशत है एज कंपेयर टू इंडिया की। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए आपका 6%, बी आपका 2.50%, सी आपका 3% और डी आपका 2.09%। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी 2.09%। ये आपका 2011 के अनुसार पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड खालिस्तान कार्यक्रम का हिस्सा है, यानी पानीपत के अंदर जो है क्या एक डैशबोर्ड की स्थापना की गई है जो निगरानी करता है लिंग अनुपात के ऊपर। तो ये आपका वहाँ पर किस कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए नाती के बेस पे, बी आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी भारत पुरस्कार और डी आपका खेल रत्न। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आपका पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला जो डैशबोर्ड है उसकी स्थापना की गई। लिंगानुपात डैशबोर्ड द्वारा हर महीने क्या है, स्वस्थ और महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी गांवों से बाल लिंगानुपात का डाटा जो है इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात था। तो आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना जब हुई तो लिंग अनुपात किस राज्य का सबसे खराब था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहार के अंदर, बी केरल के अंदर, सी हरियाणा के अंदर या डी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा, सी। ये जो स्थिति है आपके हरियाणा की बिल्कुल खराब थी। आज के दिन इसमें थोड़ा सुधार होने जा रहा है, लेकिन उस टाइम की बात, उस टाइम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका वो क्या होगा, हरियाणा होगा। अभी तो डाटा चेंज हो गया है, नया डाटा जो होगा, जो आपकी नई जनगणना होगी उसके हिसाब से फिर से आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। यहाँ पर हमने जो हमारा 10th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आपके लिए ये वाली वीडियो या इससे पहले वाली सारी टोटल 10 पार्ट जो हुए हैं उनको साथ के साथ कवर कर ले, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाए कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच गई है। उसके अलावा ये जो PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एम फॉर सक्सेस के नाम से, और जो व्हाट्सएप चैनल है वो भी एम फॉर सक्सेस के नाम से ही है। वहाँ पर आपको ये PDF जो है
प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से करते रहें ताकि जो आपका एग्ज़ाम है आप अच्छे से कवर कर पाएँ उसको। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पार्ट 11 के साथ। तब तक धन्यवाद।